Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So students, आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 5 के एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स को डिस्कस और हम लोग ये भी समझेंगे कि जो आंसर हमने सेलेक्ट किया है वो सही है तो कैसे सही है उसकी रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस टॉपिक की देख ली हैं तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना खुद से ही बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। Without waiting any further, let's get to it. Number one, आपका जो MCQ है वो है what happens when ice cream changes from solid to liquid? जब कोई solid जो है वो liquid में convert होता है तो इस process को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको freezing कहते हैं, melting कहते हैं, burning कहते हैं या evaporation कहते हैं? Well, ice cream जब solid होती है तो it's in the form of solid, ठीक है। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो किसमें वाटरी फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, या मिल्की फॉर्म में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, क्योंकि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ये क्या करता है, हीट को गेन करता है, और जब हीट को गेन किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ गैस। गैस क्या करती है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गैस के हवाले से ट्रू होगी वो हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली है हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। सेकंड ऑप्शन है हैज़ अ डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। एंड थर्ड ऑप्शन है हैज़ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। एंड थर्ड ऑप्शन है हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो इसमें से कौन-सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? गैस का क्या डेफ़िनेट वॉल्यूम होता है? नहीं, गैस का डेफ़िनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है शेप भी नहीं है इसकी। सेकंड ऑप्शन है डेफ़िनेट शेप है लेकिन डेफ़िनेट वॉल्यूम नहीं है। वेल दिस इज़ आल्सो नॉट ट्रू फॉर द गैस। और लास्ट ऑप्शन है डेफ़िनेट वॉल्यूम होता है और शेप होती है, वो जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं एंड दे मूव वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर इज ट्रू। हम सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि पार्टिकल थ्योरी की जो स्टेटमेंट है वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। The first arrangement of particles in matter determine the state of matter. B is a solid melts, its particles no longer exist. C है a solid object cannot move because its particles are at rest. Or D है particles in liquids are the furthest apart. Well, its correct answer is A, because arrangement of particles in matter determine the state of matter. जो arrangement होती है और जो movement होती है वो particles की, वो decide करती है whether the matter is solid, liquid or gas. So ये first statement जो है it is true। बाकी जो statements हैं they are false। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस। क्या होता है जब लिक्विड गैस बन जाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास पार्टिकल स्लो डाउन, नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्टिकल मूव, पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर। सी ऑप्शन इज पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर एंड डी ऑप्शन इज particles make a pattern. So our correct option among these is particles push away each other। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते हैं ताकि वो दूर-दूर हो जाए, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। So a reason is when a liquid changes into gas, its particles gain energy, move faster and spread far apart. दिस इज़ द रीज़न। और रीज़न को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, तो पार्टिकल्स को क्या मिलती है, हीट की एनर्जी मिलती है। वो दे मूव फास्टर, वो एक-दूसरे से दूर भागते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है और एक-दूसरे से वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। Next नेक्स्ट MCQ is बटर मेल्ट्स बिकॉज़ इट डैश हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज़ इट डैश हीट। इसमें से कौन-सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? एब्ज़ॉर्ब, रिलीज़ेस, रिलीज़ेस, एब्ज़ॉर्ब, एब्ज़ॉर्ब ऑल्सो एब्ज़ॉर्ब एंड रिलीज़ेस ऑल्सो रिलीज़ेस। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, बिकॉज़ बोथ आइस एंड बटर नीड हीट टू मेल्ट। दोनों को हीट चाहिए है मेल्ट होने के लिए। तो butter melts because it absorbs heat and an ice cube melts because it also absorbs heat। ठीक है, when they absorb heat they change from solid to liquid, इसलिए
दोनों का ऑप्शन जो है एब्जॉर्ब करेक्ट है इस ऑप्शन में। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी अपने मैथ्स कॉलम की तरफ। इसमें जो है यहाँ पे आप लोगों का ये मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग इसी तरह से लिखा हुआ है पार्ट ए में, और आंसर की फॉर्म में बिकॉज़ मैं उसको लाइन्स लगा के मेस अप नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने मेल्टिंग की जगह मेल्टिंग की डेफिनेशन लिख दी है। मेल्टिंग की डेफिनेशन ये है कि वो क्या करता है, सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में ऑन हीटिंग। एवापोरेशन की क्या डेफिनेशन है कि वो लिक्विड को कन्वर्ट करता है इनटू गैस। कंडेंसेशन की क्या डेफिनेशन है कि वो वेपर को कन्वर्ट करता है इनटू द लिक्विड। और फ्रीजिंग की क्या डेफिनेशन है कि इट कन्वर्ट्स द लिक्विड इनटू सॉलिड। सो दिस वाज द मैथ्स कॉलम्स। आई होप कि आप लोग इनको अपनी बुक्स के ऊपर उतार लेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू द कॉलम ऑफ देयर नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हैं, रॉक, ऑयल, स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, एयर, नाइट्रोजन, वाटर, रोप, टोमेटो जूस, फुटबॉल, वैक्यूम क्लीनर, स्टीम, हाइड्रोजन, टी, चिकन, सैंड, रेन, स्पून, ब्रिक, वायर, सॉलिड, ऑक्सीजन एंड स्मोक। तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन से सॉलिड है और कौन से लिक्विड है और कौन से गैस है। तो सबसे पहला है रॉक। रॉक क्या होता है, सॉलिड होता है, वो हमने सॉलिड के कॉलम में लिखना है। ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है। स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न इज गैस। इसके बाद एयर है, एयर इज ऑल्सो अ गैस। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। वाटर इज लिक्विड। रोप इज सॉलिड। टोमेटो जूस इज लिक्विड। फुटबॉल इज सॉलिड। vacuum cleaner is also solid. Steam is gas. Hydrogen is also a gas. Tea is a liquid. Chicken is solid. Sand is a solid. Rain is liquid. Spoon is solid. Brick is solid. Wire is a solid, right? Then solid is also a solid. Oxygen is a gas and smoke is also a gas. So इनको हम लोगों ने अलग-अलग करके सॉर्ट आउट कर देना है कि कौन सी चीज़ें सारी सॉलिड में है, कौन सी लिक्विड में और कौन सी गैसेस में है। आई होप कि ये तो आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे खुद से भी। दिस वाज वेरी इजी एक्सरसाइज। इसके बाद हम आ जाते हैं फिलिंग द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड आपके पेज नंबर है G63 पे। इसमें आप लोगों को जो है हिंट्स दी हुई है, इन हिंट्स के थ्रू आपने इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहला है चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर जब वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, इट्स कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पे आपने इन ब्लॉक्स के अंदर जो है अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है। It's a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 letter words। ये 12 letter word आपके इधर यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। तो ये है जी आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है आप लोगों ने इस तरह से लिखना है लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 वाला जो है मेल्टिंग पूरा आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग। तो वाटर जब गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो दैट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन आप लोगों ने यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में लिखना है, ये सारा आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। ये आपने फ्रीजिंग लिखना है यहाँ पे फोर्थ में, यहाँ पे आपका फोर्थ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक ऑन द लाइक आइकन। उसके बाद आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अच्छी वीडियो थी या आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं। कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मुझे आप लोगों के जो है सपोर्ट मिले आप लोगों से। और इसी तरह की और वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर। दिस इज लर्न विद Tabitha। I'll see you in the next video. Allah Hafiz.